श्री सद्गुरु महाराज की जय। सन 1912 ईस्वी में बाबा देवी साहब ने स्वेच्छा से इन्हें शब्द योग की विधि बतलाते हुए कहा कि अभी तुम 10 वर्ष तक केवल दृष्टि योग का ही अभ्यास करते रहना। दृष्टि योग में पूर्ण हो जाने पर ही शब्द योग का अभ्यास करना। शब्द योग की क्रिया अभी मैंने तुम्हें इसलिए बतला दी कि यह तुम्हारी जानकारी में रहे। सन 1918 ईस्वी में सिकलीगढ़ दरहारा में इन्होंने ज़मीन के नीचे एक ध्यान कूप बनाया और उसमें लगातार 3 महीने तक एकांत में रहकर तपस्यापूर्ण साधना की, जिसमें इनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को बाबा देवी साहब के परिनिवृत्त हो जाने के बाद इनके मन में इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेने का प्रबल संवेग सतत उठता रहा। सन 1933-34 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महीने तक भागलपुर के कुप्पा घाट की गुफा में शब्द योग की अत्यंत गंभीर साधना की। फलस्वरूप ये आत्म साक्षात्कार में सफल हो गए। अब इनका ध्यान संत महंत सत्संग के प्रचार प्रसार की ओर विशेष रूप से गया। इन्होंने सत्संग की एक विशेष नियमावली तैयार की। फिर क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिनों के लिए और जिला स्तर पर 2 दिनों के लिए निर्धारित तिथियों पर जगह जगह वार्षिक अधिवेशन होने लगे। इनके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर 1 दिन के लिए मासिक सत्संग का आयोजन होने लगा। कहीं कहीं यथा अवसर सत्संग के साथ साथ सामूहिक मास ध्यान साधना भी होने लगी। पुस्तकों के प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम समझकर इन्होंने लेखन की ओर ध्यान दिया। ये अपनी साहित्यिक रचनाओं और प्रवचनों द्वारा यह सिद्ध करने लगे कि सभी संतों के विचार मूलतः एक हैं और संत मत वेद उपनिषद गीता आदि ग्रंथों के विचारों पर ही आधारित है। इन्होंने संत मत के सत्य स्वरूप को उजागर किया है। लोग इनके विचारों में अत्यंत प्रभावित होते गए। आज भारत के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों नेपाल, जापान, रूस, अमेरिका, स्वीडन आदि में फैले हुए इनके शिष्यों की संख्या अनगिनत है। सर्वविदित है कि धर्म प्रचारकों को अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज को भी संत महंत सत्संग के प्रचार में अनेक चुनौतियां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन पर मनगढ़ंत दोषारोपण हुए, अनेक अफवाहों की आंधियां चली, मीरा की तरह छल से विष दिया गया। रात में फूस की कुटिया में अग्नि प्रज्वलित कर इन्हें जिंदा जला देने की कोशिश की गई। तलवार से सिर कलम कर देने के लिए क्रूर हाथ उठाया गया और इन्हें विचलित करने के लिए आश्रम में डाका डलवाया गया। परंतु धरती की क्षमाशीलता, आकाश की अनंत हृदयता, सागर की गंभीरता, हिमालय की अटलता को धारण किए महर्षि जी प्रचार मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। दिनों दिन इनका व्यक्तित्व आग में तपाए गए सोने की तरह निखरता ही गया। इनके पवित्र यश की धवल चांदनी फैलती ही गई। अंततः प्रबल विद्वेषी भी एक दिन इन्हीं के शरण में आए और सबों ने इनकी गुरुता स्वीकार की। इस प्रकार सारी आपदाओं को सहन करते हुए उन्होंने संत मत का प्रचार प्रसार किया। अखिल भारतीय संत मत सत्संग की ओर से प्रकाशित होने वाली हिंदी मासिक पत्रिका शांति संदेश लगभग 50 वर्ष से जन जन में संत मत की सूक्ष्म विवेचना कर रही है, जिसके द्वारा ऋषियों, मुनियों, साधु, संतों, महात्मा और विद्वानों के लोकहितकारी वचनों को जन सुलभ कराने का महाकार्य संपन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त महर्षि में ही विरचित व संग्रहित 14 सार गर्भित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। उनके नाम है सत्संग योग चारों भाग, वेद दर्शन योग, विनय पत्रिका सार सटीक, रामचरितमानस सार सटीक, श्री गीता योग प्रकाश, महर्षि में ही पदावली, संतवाणी सटीक, भावार्थ सहित घट रामायण पदावली, सत्संग सुधा प्रथम भाग, सत्संग सुधा द्वितीय भाग, महर्षि में ही वचनामृत प्रथम भाग, मोक्ष दर्शन, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। इन समस्त रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन करने पर अध्यात्म ज्ञान की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।